आरज़ू है यही कि तालीम कुरान आम हो जाए, आरज़ू है यही कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। खुतबा मस्तूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्या है महबूब, आप यूं दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा फरमा दे, मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला के नज़दीक अगर कोई और चीज़ महबूब होती तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता कि महबूब उसकी ज़्यादती के लिए दुआ करो। लेकिन रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से किसी और की ज़्यादती के लिए दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। पता चला कि अल्लाह के नज़दीक दौलत महबूब नहीं। अगर दौलत को रब पसंद फरमाता तो अपने महबूब से दौलत की ज़्यादती के लिए दुआ करने के लिए कहता। रब के नज़दीक इज्जत और शोहरत अगर महबूब होती तो उसकी ज़्यादती के लिए दुआ करने के लिए कहता। अगर कोई और चीज़ महबूब होती तो रब तबारक व तआला उसके ताल्लुक से दुआ करने के लिए अपने महबूब से हुक्म फरमाता। मगर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक इल्म सबसे अहम है, अल्लाह के नज़दीक इल्म सबसे अफजल है। तभी तो रब तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ महबूब यूं दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, के इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करना सब पर जरूरी है। तो अब ये इल्म से क्या मुराद है? हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो बड़े पाए के मुहद्दिस हैं, इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, आपने क्या फरमाया, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो अब ये इल्म से क्या मुराद है? अब ये इल्म के ताल्लुक से शारहीन हदीस जो फरमाने वो समाअत फरमाए। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि इल्म से मुराद मजहबी इल्म है जिसका हासिल करना बंदे के लिए जरूरी है, जैसे खुदा ताला को पहचानना, रब तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत की गवाही देना, उसकी वहदानियत के बारे में जानना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शनाख्त। यानी हम जो ईमान लाए, अल्लाह को एक माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, अल्लाह के नबी और रसूल हैं, पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, उनको मानना, उनको जानना, और साथ ही साथ ज़रूरी मसाइल के साथ साथ नमाज पढ़ने के तरीके को जानना। मुसलमानों के लिए इन चीज़ों का इल्म फ़र्ज़ ऐन है। यानी जो ज़रूरी मसाइल होते हैं इनको जानना ये ज़रूरी है। और आज जो लोग ये समझते हैं कि हमें फला चीज़ का इल्म नहीं, हम फला चीज़ नहीं जानते, ये नहीं हमें मालूम तो हम बच जाएंगे, नहीं मुसलमानों, अगर हमारे पास इल्म नहीं है, अगर हमारे पास इल्म दीन नहीं है, अगर हम नमाज के मसाइल नहीं जानते, अगर हम वज़ू के मसाइल नहीं जानते, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात नहीं जानते, अगर हम इल्म से दूर हैं, तो मुसलमानों ये कम नसीबी की बात है। और यही कम नसीबी कल बरोज़े क़यामत वो शख्स सबसे ज़्यादा अफसोस करेगा, सबसे ज़्यादा अफसोस करेगा। और ये जो लाइल्मी होगी ये काबिल कबूल ना होगी, ये उज़्र कबूल ना होगा। फरमाया गया कि कल बरोज़े क़यामत वो शख्स सबसे ज्यादा अफसोस करेगा जिसको दुनिया में इल्म सीखने का मौका मिला, जिसको दुनिया में इल्म दीन सीखने का मौका मिला और वो इल्म दीन नहीं सीखा। अब मैं आपको बताऊं, इल्म दीन सीखना, इल्म दीन बाकायदा तौर पर मदरसे में
एडमिशन लेकर के इल्म दीन जो सीखते हैं वो भी इल्म दीन सीखने में आता है। अगर आप उलमा से की सोबत में बैठे हुए हैं, उलमा हदीस बयान कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात बयान कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो ये भी इल्म दीन सीखने में आ गया। आपने उलमा की तकरीरें सुन रहे हैं, ये भी इल्म सीखने में आ गया। आप किताबों का मुताला कर रहे हैं, तो ये भी इल्म दीन सीखने में आ गया। यानी इल्म दीन सीखना, किसी भी तरह से आप इल्म दीन सीखें तो ये इल्म दीन सीखने में ही आएगा। और जो बाकायदा तौर पर इल्म दीन सीखते हैं वो तो बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनका मकाम और मर्तबा दूसरे लोगों से बुलंद है। तो बहरहाल इल्म दीन की बड़ी फजीलतें हैं। मैं इल्म दीन के हवाले से कुछ रिवायतें, कुछ हदीसें आपको सुनाता चलूं। जरूरत इस बात की है कि आज हम इल्म से कोसों दूर हो गए, इल्म दीन से दूरी इख्तियार किए, इसी वजह से हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। इल्म दीन ये इंतहाई जरूरी चीज है। आप दुनिया कमाने में वक्त सर्फ करते हैं, दूसरी चीजों में वक्त सर्फ करते हैं, लोग दौलत कमाने में वक्त सर्फ करते हैं और उसी को तरजीह देते हैं। लेकिन ठीक है, रिस्क का हुसूल, रिस्क हासिल करना ये भी जरूरी है। सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो इसमें सवाब भी मिलेगा, तो ये भी करिए, रिस्क हलाल भी कमाइए, लेकिन साथ ही साथ इल्म दीन भी हासिल करिए, साथ ही साथ इल्म भी सीखिए। मिशकात शरीफ की हदीस में आपके सामने पेश करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से कूच कर जाता है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, तो सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 चीजों का सवाब उसे मिलता रहता है। पहली चीज इल्म नाफे, यानी जो नाफे इल्म वो अपने बाद छोड़ गया, उसका फायदा उसे कब्र में भी मिलेगा। दूसरी चीज सदक़े जारिया, तीसरी चीज नेक और साले औलाद जो उनके इंतकाल के बाद उनके लिए दुआ करे। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 3 चीजें इंसान के बाद भी उसे नफा देंगी। अगर हम दौलत कमाने में मसरूफ हैं तो दौलत तो कब्र में ना जाएगी, अगर हम इज्जत और शोहरत कमाने में मसरूफ हैं तो इज्जत और शोहरत हमारे कब्र में ना जाएगी, दूसरी तमाम लहू-लईब हमारे कब्र में साथ ना जाएंगे। अगर कोई चीज फायदा होगी तो वो इल्म नाफे है। अब इससे क्या मुराद है इल्म नाफे? यानी आप इल्म सिखा रहे हैं किसी को, तो आप जो शागिर्द हैं वो जब तक इल्म सीखते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आपने कोई इल्म दीन पर कोई किताब लिख दी, वो किताब जब तक पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। आपने इल्म दीन के हवाले से किसी को नसीहत कर दी, आपने देखा कि कोई खड़े होकर के पानी पी रहा है, आपने कह दिया कि बेटा बैठ करके पानी पिया करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके पानी पिया करो, 3 सांसों में पानी पिया करो और बैठ करके पानी पीना सुन्नत है। आपने ये मुख्तसर सी हदीस, एक हदीस आपने सुना दी, तो आपको जब तक वो बैठकर पानी पिएगा उसको भी तो सवाब मिलेगा ही, मगर अब बताने वाले को भी सवाब मिल जाएगा। तो मुसलमानों, अगर कोई चीज तुम जानते हो तो लोगों को बताओ, सुन्नतों को मालूम है तो लोगों को बताओ, इल्म जानते हो तो लोगों को बताओ, और खुद भी इस्लाह करो, अपनी भी इस्लाह करो और दूसरों की भी इस्लाह करो। तो ये इल्म नाफे है जो हमारे साथ जाएगा। और ये सदक़े जारिया, गनी गरीबों की मदद किया करो, गरीबों की इमदाद किया करो, सदका दिया करो। कि ये जो सदका देते हैं, लोग समझते हैं कि हमने कुछ पैसे से लोगों की मदद कर दी तो हमारा जो बैंक बैलेंस था वो कम हो गया, हमारी दौलत कुछ कम हो गई, हमारा पैसा जो जमा था वो कम हो गया। नहीं नहीं मुसलमानों, किसी खर्च गरीब की मदद करने से, सदका देने से, किसी की इमदाद करने से पैसा कम नहीं होता, बल्कि जो दिया जाता है उससे ज्यादा रब तबारक व तआला हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में और बरकत अता फरमाता है। हमें क्या पता कि गरीब साइल हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसे कह दिया कि माफ करो आगे जाओ, वो चला गया, कुछ ना कुछ तो दे देते उसको, लेकिन लोग रुखसत कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम
कि जो पैसा बचाने के लिए हमने उस गरीब को नहीं दिया, क्या पता वही पैसा कभी बीमारी में खर्च हो जाएगा, कभी इलाज कराने में खर्च हो जाएगा, कभी डॉक्टरों के पास दवाएं लेने में खर्च हो जाएगा, दूसरी की चीजों में खर्च हो जाएगा। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, अगर कोई बीमार हो जाए, अगर किसी बीमारी में मुब्तला है, तो लोग जिस तरह से इलाज कराते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं, तो उसके साथ साथ ठीक है आप दवा भी लीजिए, डॉक्टरों के पास भी जाइए, इलाज भी करवाइए, लेकिन हदीस शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देना ये बीमारियों से भी शिफा है। सदका देना ये बीमारियों से भी शिफा है। आप इलाज कराने के साथ साथ गरीबों की मदद भी कीजिए, सदका भी दीजिए, ताकि जो बीमार है उसकी बरकत से उसको शिफा मिल जाएगी। तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि सदका जारिया ये मरने के बाद भी ये इंसान के काम आएगा और सवाब जारिया बनेगा। और तीसरी चीज नेक औलाद, साले औलाद, जो इंसान के बाद मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। तो अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, अपनी औलाद को सिखाइए, इल्म सिखाइए, दीन का इल्म सिखाइए, सुन्नतें सिखाइए, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनाइए और उनको नाते मुबारका की तालीम दीजिए, उनको सलातो सलाम की तालीम दीजिए, उनको दुआएं सिखाइए, उनको हदीसें सिखाइए। अगर आप वाले आप बच्चों की तरबियत करेंगे तो ये आपको आगे भी काम आएंगी। तो इल्म दीन इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। मुल्क अरब से मुल्क चीन काफी दूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जमाने में ये इरशाद फरमाया जब सफर की सहूलतें मौजूद नहीं थी, लोग घोड़ों पर और ऊंटों पर सफर किया करते थे। तो बताओ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाकर इल्म दीन की अहमियत को लोगों को बताया कि समझो तुम्हारे इलाके में अगर दीन का इल्म नहीं सिखाया जाता, मुल्क चीन में अगर सिखाया जा रहा है, तो तुम वहां जाकर के इल्म हासिल करो, वहां जाकर के इल्म दीन हासिल करो। तो इल्म दीन हासिल करने की कितनी अहमियत है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 7 चीजें ऐसी है जिसको माल से ज्यादा इल्म पर फजीलत हासिल है। वो क्या है? पहली चीज, इल्म अंबिया की मीरास है। इल्म अंबिया किराम की मीरास है। और जो दौलत है, जो माल है, वो फिरौन की मीरास है। तो बताओ मुसलमानों, आज अगर हम इल्म दीन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, इल्म दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, तो ये इल्म तो अंबिया की मीरास है, लेकिन हम दौलत कमाने में टाइम निकाल रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ हलाल के साथ साथ इल्म दीन हासिल करने पर भी तवज्जो दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल बड़े प्यारे हैं। क्या फरमाने कि माल से इल्म 7 वजहों से अफजल है। इल्म अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मीरास है और माल फिरौन की मीरास है। और दूसरा जो आपने कौल फरमाया कि इल्म खर्च करने से नहीं घटता और माल खर्च करने से घट जाता है। दौलत खर्च की जाए कम होती है, माल खर्च किया जाए कम होता है, लेकिन अगर इल्म खर्च किया जाए, इल्म बांटा जाए, तो उससे कम नहीं होता बल्कि इल्म बढ़ता रहता है। और माल जो है वो खुद हिफाजत का मोहताज है। दौलत खुद हिफाजत की मोहताज है कि इंसान दौलत तो कमा लेता है, माल तो कमा लेता है, लेकिन उसकी हिफाजत इंसान को खुद करनी पड़ती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि माल हिफाजत का मोहताज है और इल्म आलिम की हिफाजत करता है। इल्म जो है वो आलिम की हिफाजत करता है। लिहाजा इल्म की कितनी अहमियत है। जब आदमी मर जाता है तो उसका माल दुनिया में बाकी रहता है और इल्म उस आलिम के साथ कब्र में जाता है।
इंसान का जब इंतकाल होता है तो दौलत दुनिया में रह जाती है, माल दुनिया में रह जाता है, जर दुनिया में रह जाते हैं, तमाम साजो सामान दुनिया में रह जाता है, लेकिन जो इल्म सीखा होगा वो इल्म उसके साथ कब्र में जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आगे फरमाते हैं कि माल मोमिन और काफिर दोनों को हासिल होता है और इल्म दीन सिर्फ मोमिन को हासिल होता है। और फरमाते हैं कि सब लोग अपने दीनी मामले में आलिम के मोहताज हैं मगर मालदार के मोहताज नहीं। यानी आलिम और एक इल्म की कितनी फजीलत है। इल्म से पुल सिरात पर गुजरने में कुव्वत हासिल होगी और माल इसमें रुकावट पैदा करेगा। इल्म से ये बरकत हासिल होगी कि पुल सिरात पर से जब गुजर रहे होंगे तो वो तब ऐसे मकाम पर इल्म के जरिए कुव्वत हासिल होगी और माल के जरिए उसमें रुकावट पैदा होगी। इल्म और उलमा की कितनी फजीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात पर एक आबिद लाए जाएंगे और एक आलिम लाए जाएंगे। एक आबिद जिन्होंने पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी, एक आलिम जो इबादत के साथ साथ वो आलिम भी थे, इबादत भी किया करते थे। तो आबिद से कहा जाएगा कि तुमने पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी, लिहाजा तुम पुल सिरात को पार करके जन्नत में चले जाओ। वो आबिद पुल सिरात को पार करके जन्नत में चला जाएगा। आलिम से कहा जाएगा कि तुम ठहर जाओ, रुक जाओ और अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में, अपने अजीजों कारिब में तुम जिसकी शफाअत करना चाहते हो शफाअत करो, जिसको अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहते हो जन्नत में ले जाओ। तो ये इल्म की कितनी फजीलत है। अजीजान गिरामी, हमारे लिए इल्म सीखना बहुत जरूरी है। रोजाना कुछ ना कुछ दीनी मालूमात आप जरूर सीखें। अब तो ऐसा है किताबें भी मौजूद हैं, PDF की शक्ल में किताबें मौजूद होती हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया पर। उलमा के बयानात यूट्यूब पर मौजूद होते हैं। तो वक्त ज़ाय ना करें, उलमा अहले सुन्नत के बयानात सुने, कुरान और हदीस की तालीमात सुने। जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसमें शरीक हो जाएं, जहाँ भी इज्तिमा हो रहा है उसमें शरीक हो जाएं। आप भी तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि मैं यहाँ पर हदीसें आपको सुना रहा हूँ लाइव प्रोग्राम में, और आप लोग फेसबुक और यूट्यूब के जरिए ये प्रोग्राम बराह रास्त सुन रहे हैं। यकीनन ये भी इल्म दीन आप सीख रहे हैं, ये इससे भी इल्म दीन की फजीलतें आप लोगों को हासिल हो रही है। एक दीनी मसले पर सीखना या एक दीनी मसले पर गौर खौज करना, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो 1 साल की इबादत से बेहतर है। एक दीनी मसले पर गौर खौज करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। तो ये इल्म कितनी अहमियतों का हामिल है। इल्म इसकी कितनी फजीलत है। जिस दिल में इल्म नहीं वो वीरान घर की तरह है। हदीस मुबारका में फरमाया गया कि जिस दिल में इल्म नहीं वो वीरान घर की तरह है। लिहाजा इल्म सीखो, इल्म दीन हासिल करो, जाहिल होकर के ना मरो कि अल्लाह ताला जाहिलों का उज्र कबूल नहीं फरमाएगा। कल बरोज़ क़यामत अगर पूछा जाएगा कि तुमने ये नहीं सीखा, तुमने इल्म दीन हासिल नहीं किया, तो ये उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा मुसलमानों इल्म दीन हासिल करो, दीन का इल्म सीखो, और नहीं सीखने पर कल बरोज़ क़यामत अफसोस होगा, अफसोस होगा। इल्म दीन की अहमियत ये हदीस मुबारका से आप लगाएं। तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बातचीत कर रहे थे। उसी दरमियान वही नाजिल हुई। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब, तुम जिस सहाबी से बात कर रहे हो वो कुछ सातें बस दुनिया में रहेंगे और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। उनकी जिंदगी की सांसें बस थोड़ी देर बची हैं, उनकी जिंदगी का वक्त थोड़ी सातें बची है, फिर उसके बाद उनकी रूह क़फ़स उनसुरी से परवाज हो जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी रसूल से फरमाया कि सहाबी, यह असर का वक्त है, तुम्हारी जिंदगी के लम्हात थोड़ी देर बचे हैं। वो सहाबी मुस्तरिब हो गए, बेकरार हो गए।
पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजारी, इबादत और रियाजत में गुजारी। अब तड़प करके पूछते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात बचे हैं, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कौन सा अमल करूं कि जो मेरे लिए बेहतर हो। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सहाबी, इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ, इल्म दीन सीखने में लग जाओ। अजीजान गिरामी, वो असर का वक्त था, नमाज असर के बाद वो इल्म दीन सीखने लगे। मगरिब के बाद तक फिर उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज हो गई, उनका विसाल हो गया। अजीजान गिरामी, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी रसूल ने जब पूछा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आया है, मैं कौन सा अमल करूं, तो बताओ मुसलमानों, पूछने का मकसद ये था कि जो मेरे लिए बेहतर हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इल्म दीन सीखने की जो बात कही है, आपने जो हुक्म फरमाया है, उससे पता चला कि सबसे अफजल तरीन अमल है, सबसे अफजल तरीन अमल है। अगर उससे कोई और बेहतर होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इरशाद फरमाते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाइए कि इल्म दीन कितनी अहमियतों का हामिल है, इल्म दीन की कितनी फजीलत है कि अगर विसाल में इंतकाल भी होने वाला है, उससे करीब भी पहुंच चुके हैं, तब भी इल्म दीन हासिल करो। आप इल्म दीन हासिल करने को ये मत समझिए कि हमें मदरसे में एडमिशन लेना होगा, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम जवान हो गए, अब तमाम घर की जिम्मेदारियां आ गई, अब कैसे इल्म हासिल करेंगे, अब कैसे दीन का इल्म सीखेंगे। नहीं नहीं मुसलमानों, ठीक है तुम मदरसे में अपने आप को ना डाल सके तो बच्चों को डालो, उनको भी इल्म दीन से आरास्ता कराओ, लेकिन सिर्फ मदरसे में जाना ही इल्म दीन हासिल करना नहीं, किताबों से भी इल्म दीन हासिल करो, उलमा की सोहबत में बैठो, उनकी बातें सुनो, उससे इल्म दीन हासिल करो, उलमा की तकरीरें सुनो, उससे इल्म दीन हासिल करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यानी दीन का इल्म जहां से भी हासिल कर सकते हो हासिल करो। एक शख्स इल्म दीन की तलब में, नियत में निकलता है कि मैं इल्म दीन हासिल करने जा रहा हूं, तो वो जितना कदम चलता है, हर कदम के बदले उसको साल भर की इबादत का सवाब मिलता है। तालिब इल्म को हर कदम के बदले साल भर की इबादत का सवाब मिलता है, और हर कदम के बदले जन्नत में उसके लिए एक शहर तामीर किया जाता है, और जमीन उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है, मछलियां समंदरों में उसके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो बताओ मुसलमानों, एक इल्म दीन हासिल करने वाला बंदा अल्लाह की रहमतों से कितना करीब हो जाता है कि तमाम लोग उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। इल्म दीन हासिल करने वाला, अल्लाह की रहमतें उस पर कितनी नाजिल होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम हैं कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हमारे असलाफ इसकी तरफ कितनी तवज्जो दिया करते थे, इल्म दीन की कितनी अहमियत थी। कीमिया सआदत में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जमाने खिलाफत में जो दुकानदार तिजारत के इल्म से वाबिस्ता से आरास्ता नहीं था, यानी खरीदो फरोख्त के मसाइल नहीं जानता कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या अहकामात दिए, हदीस में क्या अहकामात हैं, शरीयत में क्या अहकामात हैं। अगर कोई दुकानदार उस इल्म से नाशना होता तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे दुकानदारों को बुलवाते और उनको दुर्रे मारते, उनको कोड़े मारते और कहते कि तुम अगर खरीदे फरोख्त के मसाइल नहीं जानते, तुम तिजारत के मसाइल नहीं जानते, तो तुम्हें हक नहीं कि तुम तिजारत करो, तुम दुकानदार चलाओ, तुम दुकान चलाओ, तुम्हें क्या पता कि तुम सूद खा बैठोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे खलीफे आजम थे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो खरीद और फरोख्त के मसाइल नहीं जानता था उनको तुर्रे मारा करते थे। लेकिन आज हम हैं कि हमें सुन्नतों की तालीम नहीं, हमें खरीद और फरोख्त के मसाइल नहीं मालूम, तो दूर की बात, हमें तो नमाज के मसाइल नहीं मालूम, हमें तो वजू के मसाइल नहीं मालूम, हमें तो उसके शरीयत के बारे में नहीं मालूम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोचो मुसलमानों, हम इस्लाम से कितनी दूर हो गए, हम इल्म से कितनी दूर हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह इसी के पेश नज़र में हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि बहार शरीयत का एक प्रोग्राम सिलसिलावार शुरू किया जाएगा। वो प्रोग्राम का नाम ही बहार शरीयत होगा और इंशाअल्लाह रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर सिलसिलावार नश्र किया जाएगा, जिसमें बहार शरीयत जो किताब है हज़रत सदरुश शरिया अलैहि रहमा की लिखी हुई किताब है, और उसमें जैसे वजू के मसाइल,
एक दिन इंशाअल्लाह वजू का तरीका, उसके मसाइल, हदीसें और तमाम चीज़ें बयान की जाएंगी। फिर उसके बाद नमाज, उसकी शराइत, इसी तरह से, ताकि बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमको मालूम पड़े। तो बहरहाल मुसलमानों, हम पर यह ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें। अब आखिरी बात मैं बता करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि इल्म दीन सीखने वाला ये कितना फजीलत वाला मामला है, और शैतान ऐसे लोगों से कितना नाराज होता है, और शैतान जिससे नाराज हो जाए समझो वो फजीलत वाला है। रिवायत में है कि रोजाना शाम में शैतान इब्लीस का दरबार रखता है, और उसके जो कारिंदे होते हैं, चेले चपाटे, वो सब लोग जमा होते हैं, दिन भर की अपनी गुफ्तगू सुनाते हैं कि मैंने फलां को नमाज पढ़ने से रोका, मैंने फलां को बहकाया, उसने नमाज कज़ा कर दी, मैंने फलां को जिना करने पर मजबूर कर दिया, उसने जिना कर लिया। गर्ज ये कि लोग अपनी अपनी रूदात सुना रहे थे, उसके चेले शयातीन, इब्लीस जो था सब उनका बादशाह, मतलब जो सरदार था, वो बैठा सुन रहा था। किसी ने कहा कि मैंने फलां को झूठ बुलवा दिया, किसी ने कहा कि मैंने फलां को गीबत करने पर मजबूर कर दिया, किसी ने कहा कि मैंने फलां को कत्ल करने पर मजबूर कर दिया, किसी ने कहा कि मैंने फलां को जुल्म करने पर मजबूर कर दिया। गर्ज ये कि जो बड़े बड़े मतलब गुनाह थे लोग गिना रहे थे, एक शैतान खड़ा हुआ, उसने कहा कि एक शख्स इल्म दीन हासिल करने जा रहा था, एक तालिब इल्म दीन हासिल करने जा रहा था मकतब में, मैंने उसको बहकाया, उसके जहन को बरगलाया और उसको इल्म दीन हासिल करने से रोक दिया, और वो इल्म दीन हासिल करने नहीं गया। तो इब्लीस अपनी जगह पर से उठा और उसको शाबाशी दी, उसको थपथपाया और उसको बहुत वो मुबारकबाद दी। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरे शयातीन जो थे उन्होंने सोचा कि हम तो मुबारकबाद के मुस्तहिक थे, शाबाशी तो हमें मिलनी चाहिए थी, हमने नमाज पढ़ने से रोका, हमने लोगों को ज़िना करवाया, हमने लोगों को झूठ बुलवाया, हमने तरह तरह से लोगों को गुनाह करवाया, लेकिन इसने तो बहुत छोटा सा काम किया, इसने तो बहुत छोटा सा काम किया, सिर्फ एक तालिब इल्म को इल्म दीन से रोक दिया, इल्म दीन से रोक दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इब्लीस ने कहा कि इल्म की अहमियत और उसके हवाले से, बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी इससे पता क्या चलता है कि मतलब जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, शैतान अगर वरगला रहा है तो ये अज़ीज़ान गिरामी, और उसके बाद ये शैतान के लिए बहुत अहम काम होता है कि लोगों को इल्म से दूर करे। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, इल्म दीन हासिल करें, सुन्नतों को सीखें, हदीस मुबारका को सुने, हदीस मुबारका को पढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को सुने। इससे इंशाअल्लाह ये होगा कि दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। आखिरी हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इल्म दीन हासिल करने में लग जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी को अपने जिम्मे करम पर ले लेता है, अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। लिहाजा मुसलमानों, अपनी आदत बना ले, मामूल बना ले कि रोज़ाना रात में सोने से पहले कम से कम एक हदीस, कम से कम एक मसला, या कम से कम एक कुछ किताबें दीनी या कुछ दीनी तकरीरें सुन करके हम सोया करेंगे। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब उसके बाद सलातो सलाम।